नाथ प्यारे की। अब दोबारा से जयकारा बोलिए, अब शुरू करिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। आवाज आ रही ना? आप शुरू कीजिए। किसी बात की न कमी रही, हुआ जब समय वानी फजर। ये तेरी मेहर, ये तेरी मेहर। सब राह माया की भूल कर हमें याद आया अपना घर। ये तेरी मेहर, ये तेरी मेहर। हमें खेल में बैठाए के, लेकिन फना से बचाए के। हमें खेल में बैठाए के, लेकिन फना से बचाए के। सुंदर स्वरूप है धाम के, रखते सदा हम पर नजर। ये तेरी मेहर, ये तेरी मेहर। किसी बात की न कमी रही, हुआ जब समय वानी फजल। ये तेरी मेहर, ये तेरी मेहर। कई तुमको ढूंढ फना हुए, नहीं पार ब्रह्म को पा सके। जिनको मिला दर्शन तेरा, तो खत्म हुआ उनका सफर। ये तेरी मेहर, ये तेरी मेहर। केती का हूँ मेहरबानियाँ, कई भांत लिखियाँ निशानियाँ। केती का हूँ मेहरबानियाँ, कई भांत लिखियाँ निशानियाँ। धाम दरवाजा खुला, छोड़ी नहीं कोई कसर। ये तेरी मेहर, ये तेरी मेहर। किसी बात की न कमी रही, हुआ जब समय वानी फजर। ये तेरी मेहर, ये तेरी मेहर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ऐसे ही बोल दिया जो भी समझ में आया। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी, जी। धन्यवाद आंटी। दीदी। मैं क्या भजन बहुत सोना बोले आंटी ने। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, शुरू करते हैं। प्रथम लागू दुई चरण को, धनी न छुड़ाइयो खेन। लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव की ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं,
धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो वे। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आई बैठे इन तखत, लाल आगे आई बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदरसार जी बीतक साहब वाणी का ये छठा पहर चल रहा है अष्टपहर की सेवा पूजा में। छठा पहर मतलब रात में 9 से 12 का समय। जो रात्रि 9 से 12 का समय है उसमें श्री जी साहिब जी चर्चा करते हैं परमधाम के 25 पक्षों की, राज्य और श्यामा जी के स्वरूप और श्रृंगार की चर्चा होती है। तो सुंदर साथ जो 5000 की उनके साथ है, अनेक अनेक सुंदर साथ उस चर्चा में विराजमान होते हैं। कोई पुष्टाई से उस चर्चा को सुनता है और उस पे आगे पांव भरता है, कोई मर्यादा में उस पे चर्चा को सुनता और उस पे पांव भरता, और कोई प्रवाह में। तो इस प्रकार से परमधाम के 25 पक्षों का वर्णन श्री साहिब जी अपनी चर्चा में करते हैं। यहाँ कुछ थोड़ा सा वर्णन बताया गया है, पर जब रोज ही ये चर्चा होती है और 10 वर्षों तक होगी तो परमधाम के एक एक जर्रे का वर्णन श्री साहिब जी ने वहां पर किया। चारों तरफ सागर के और जिमी के हुए, मोहलात बड़ी रांग की गिरद पाल कही सोए। तो सुंदर साथ जी कल वर्णन ही हो रहा था कि रंग महल परमधाम की जमीन में सबसे मध्य में है, जो 1 भूम ऊंचे चबूतरे से बना है और फिर उसकी 9 भूम और 10वीं आकाशी है। उसके सामने 7 वन है और 7 वनों के सामने 7 घाट हैं। 7 घाट के पास जमुना जी बह रही हैं और फिर यमुना जी के पार भी 7 घाट हैं और 7 वन हैं, और उसके बाद जो है अक्षरधाम है। ऐसे ही 4 दिशाएं और 4 कोने और 2 ऊपर जमीन और आसमान को मिलाकर 10 दिशाएं होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और बिल्कुल ऐसे ही अगिन नैऋत वायव्य और ईशान, धरती और आकाश, इस तरह से मिलमान कर 10 दिशाएं होती हैं। ऐसे ही रंग महल के दक्षिण की तरफ बटपीपल की चौकी है, उसके बाद कुंज निकुंज है, हौज को ताल है की शोभा है, फिर 24 हास के महल है, फिर जबोरों की नहरें, और उसके बाद मानिक पहाड़ है। बिल्कुल ऐसे ही पश्चिम की तरफ अगर चले तो फूलबाग, नूरबाग, अन्न वन, धूप दलीचा है। उत्तर की तरफ चले तो लाल चबूतरा है, ताड़ वन है, और पूरब की तरफ 7 वन है। पहली परिक्रमा हो गई। दूसरी परिक्रमा में जो है पुखराज पहाड़ और पूरब में यमुना जी, 2 पुल, और फिर हौज को ताल, पश्चिम की तरफ पश्चिम की चौगान है। ऐसे ही पूरे परमधाम को घेर कर 5 परिक्रमाएं और है, जिसमें पहले है जवेरों की नहरें, दूसरा मानिक पहाड़, तीसरा वन की नहरें, चौथा 4 हार हवेली, और 5वां है 8 सागर और 8 जमीन। तो यही पर थे चारों तरफ सागर के और जिमी के हुए, मोहलात बड़ी रांग की गिरदपाल कहीं सोए। कह रहे हैं जो चारों तरफ पूरे परमधाम को घेर कर 8 सागर और 8 जमीन आए हैं, उसकी बहुत ऊंची ऊंची मोहलातें हैं। इसको बड़ी रांग भी कहा जाता है। ये एक पाल की तरफ चारों तरफ स्टेडियम की सबसे ऊंची जो सीढ़ी होती है उसकी तरह से ये 8 सागर और 8 जमीन विराजमान है, जिनकी चांदनी पर यदि आप खड़े हो जाएं, क्योंकि इनकी 12,000 महलों की 12,000 हारें हैं और उनकी 12,000 भूमें हैं। उन सागरों के अंदर 12,000 टापू महलों की 12,000 हारें हैं और उनकी भी 12,000 भूमें हैं। सुंदर साथी समझ से एकदम परे हो जाता है। इस तरह से ये 8 सागर हैं और 8 जमीन है। हर जमीन में दोनों सागरों का रंग विराजमान होता है, नूर विराजमान होता है, और जब इनकी 12,000 भूम ऊंची चांदनी पर
आत्म खड़ी होकर परमधाम को देखती है तो पूरा परमधाम उसे अपनी नूरी नजरों से दिखाई देता है। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि कोई चीज वहां पर दूर है, वहां पर द्वैत नहीं है, नूरी नजरों में सब कुछ सामने ही होता है। रूह जैसे ही देखती है, इतनी दूर है परमधाम में सागर, और सागरों से यदि रंग महल या उसकी चांदनी देखना चाहे तो बिल्कुल एकदम करीब आ जाती है। और या रंग महल की चांदनी से हम इतने बड़े सागरों को जो इतनी दूर है उनको देखना चाहे, या इतने ऊंचे सागर की चांदनी है यदि उसको देखना चाहे तो पल भर में वो हमारे निकट हो जाती है और हम उसकी चांदनी, सागरों की चांदनी को भी देख लेते हैं रंग महल की चांदनी से। तो सुंदर साथ जी वहां पर दूर और नजदीक जैसे द्वैत भाव नहीं है, वहां पर आत्म की, रूहों की नूरी नजर है जो धनी की दी हुई है, जिससे पूरे परमधाम को उस नूरी नजर से रूह अपने करीब में देख लेती है। और दूसरी बात यह है कि परमधाम का जरा जरा चेतन है। अगर सागरों की बात करें तो सागर भी चेतन है, और जैसे ही रूह सागरों की चांदनी को देखना चाहती है, सागर अपनी शोभा लिए रूह के सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। ऐसे ही यदि वो बट पीपल की चौकी को देखना चाहे जो कि रंग महल की चांदनी से काफी वो नीचे है, तो बट पीपल की चौकी जो कि चेतन है वो अपनी चांदनी सहित रूप की नजरों के सामने आ जाती है। तो सुंदर साथ जी परमधाम की लीला अपरंपार है, उसको आत्मिक नजर से ही समझा जा सकता है कि वहां पर दूर और नजदीक कुछ भी नहीं होता है। और आठों सागर और पहाड़ कुफराज यमुना जी यहाँ प्रगटी ए बेवरा करत है श्रीराज। श्रीराज जी बेवरा करके बताते हैं कि परम धाम में यमुना जी जो है वो पुखराज पहाड़ के तलहटी से प्रकट हुई है, जो आगे पूरब की तरफ जाते हुए फिर ईशान कोने से मोड़ खाते हुए रंग महल के सामने से पूरब की दिशा से होती हुई और फिर जो है ईशान कोने से मुड़ती हुई वो हौज कौसर ताल में पश्चिम की तरफ मुड़कर हौज कौसर ताल में समा जाती हैं। तो इस प्रकार से यमुना जी जो है अपनी पूरी दूरी को कवर करती है। पहाड़ पुखराज यमुना जी यहाँ प्रगति ए बेबरा करत है श्रीराज। इस प्रकार से राज्य महाराज बेबरा करते हैं। पुखराज पहाड़ के आगे है बंगले, बंगले के बाद है अद्बीज का कुंड, फिर ढपो चबूतरा और मूल कुंड। ये 5 महलों की शोभा है जो एक के बाद एक फिर एक के बाद एक इस तरह से आए हुए हैं, जिनमें यमुना जी पहले ऊपर जाती हैं, फिर धाराओं के रूप में 4 धाराओं के रूप में बंगले में गिरती हैं, फिर 16 धाराओं के रूप में अद्बीज के कुंड में गिरती हैं, फिर ढपो चबूतरा और मूल कुंड में वो प्रकट होती हुई फिर आगे यमुना जी चलती हैं। आगे जब मूल कुंड से यमुना जी प्रकट हो जाती हैं तो वो चांदनी, उनके ऊपर जो चांदनी है वो ढकी हुई है, आधी दूरी तक ढकी हुई है, और फिर आधी दूरी तक यमुना जी खुली है, और फिर ईशान कोने से वो जब मुड़ती हैं तो वहां पर महलों की शोभा है और हिंडोलों की शोभा है। जहां पटी महल खुली चली मरोर खाया, और इन दरमियान कई भात है सब रूहें सब कहे हैं ठोर। क्या कह रहे हैं कि यमुना जी मूल कुंड से जब प्रकट होती हैं तो वो पूरब की तरफ आगे बढ़ती हैं, आधी ढकी होती हैं आधी खुली होती है। ढकी वाली चांदनी पर गुमटियों की शोभा है, ध्वजा पताका की शोभा है, नीचे थंबों की शोभा है, आगे खुली हो जाती हैं, फिर वहां पर गुमटियों की शोभा बीच वाली जगह से खुली हो जाती है जहां पर गुमटियों की शोभा नहीं होती है। फिर वो मोड़ खाकर जहां पर 4 महल होते हैं उन महलों के बीच में हिंडोले हैं। तो यमुना जी के कोने पर 4 बड़े बड़े हिंडोले हैं जिन पर रूहें बहुत ही सुख और आनंद की लीला करती हैं। वहां से मरोड़ खाकर फिर यमुना जी जो है केल पुल तक जब पहुंचती हैं, फिर केल पुल से आगे तो 7 घाट है ही हैं, जिन घाटों के नाम पहले ही बताए हैं, केल, लिंबोई, अनार, अमृत, जांबू, नारंगी और बट। इसी के आगे अमृत बन के आगे पाट घाट है, और पाट उस तरफ जब 7 घाट कंप्लीट होते हैं तो बट का पुल है। बट के पुल के बाद से फिर
अगिन कोने से वो फिर 4 महल है, फिर 4 हिंडोले हैं, वहां से यमुना जी मुड़ती हैं, पश्चिम की तरफ अपनी दिशा करती है और हौज कौसर ताल में समा जाती हैं। सुंदर साथी बहुत ही अनुपम शोभा है इन घाटों की, इन यमुना जी की और इन पुलों की। ये पुल 5 होम छठी चांदनी है। जैसे जैसे हम चरचनी सीखते हैं तो हमें इनकी शोभा पता लगती है और हम आत्मिक स्वरूप से उसमें विचरण करते हैं, तो उसकी छोटी छोटी शोभाओं को भी हम देखते हैं और हम आनंद विभोर हो जाते हैं। अभी यहाँ पर लालदास जी ने थोड़े से मोटे रूप में इन सबका वर्णन किया है। अगर छठे पहर का पूरी महीनताई से वर्णन करें तो बहुत ही समय लग सकता है, लेकिन उसका वर्णन सुनने के लिए और समझने के लिए भी चरचने की पहली अवस्था से उसको समझना पड़ेगा। तब हम कहीं पुखराज पहाड़, बंगलों, सागरों, हौज कौसर तालाब, 24 आस का महल, बट पीपल की चौकी या 7 बनों को समझ सकते हैं। अभी सिर्फ शोभा को आत्मसात ही कर सकते हैं। यदि उसको सीखना हो तो उसके लिए अलग से क्लास चल सकती है, लेकिन एकदम से हम छठे पहर में धनी जितने 25 पक्षों का वर्णन कर रहे हैं उसको एकदम से नहीं सीख सकते हैं। सिर्फ जितनी शोभा का वर्णन है और बताया जा रहा है उसको हम आत्मसात करके अपने दिल में उसका चित्तवन कर सकते हैं। सुंदर साथ जी कह रहे हैं, ये चर्चा नित होत है, भोम कही अद्वैत, 25 पक्ष में सब हैं, उड़े सुनते द्वैत। कितनी सुंदर बात कही है इस चौपाई में। ये चर्चा नित होता है, रोज ही शिवजी साहिब जी अपने छठे पहर में रात में 9 से 12 में परम नाम के 25 पक्षों का वर्णन करते हैं। जब रोज ही ये चर्चा होती है, 10 वर्षों तक होती रहती है, तब तक तो सुनिए परम धाम की अद्वैत भूमि, जो भौम कही अद्वैत, जो अद्वैत की भूमिका है उसकी एक एक जर्रे का पता सुंदर साथ के दिलों में बैठ जाता है। 25 पक्ष में सब है, ये जो 25 पक्ष है परम धाम के, इसमें पूरा परम धाम का जरा जरा आ जाता है। उड़े सुनते द्वैत, जैसे ही हम इसको सुनते हैं हमारे अंदर का द्वैत खत्म हो जाता है। अब ये कैसे होता है सुंदर साथ जी? बिल्कुल वैसे ही जैसे हम चितवनी में बैठते हैं सुंदर साथ जी, अपने मन को एकाग्र करते हैं और फिर जो है हम अपने चित्त को धनी की शोभा और श्रृंगार में लगा देते हैं, तो हमारा मन इस तन से पांच तत्व के शरीर से, इस जीव से, इसके मन चित बुद्धि अहंकार से आगे निकलकर जो है हमारी आत्मा राज्य के स्वरूप और श्रृंगार को देखने लग जाती है, तो इन सब से छूट जाती है। जब इन सब से छूट जाती है तो यही हमारा द्वैत का छूटना होता है, चाहे वो थोड़ी देर के लिए हो, चाहे वो 1 घंटे के लिए हो, लेकिन उस पल हम इस द्वैत से अलग होते हैं। इस बात का सुंदर साथ जी ये जो चौपाई कह रही है, उड़े सुनते द्वैत, इसका अनुभव हर पल हर घड़ी सुंदर साथ करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जो लोग चितवनी करते हैं वो भी इसका अनुभव करते हैं। जो चरचनी सीखते हैं वो सीखते जब उसकी चितवनी करेंगे 25 पक्ष की, तब तो हम जो है द्वैत से अलग हो ही जाएंगे सुंदर साथ जी। लेकिन जब जब हम चितवनी सीख रहे होते हैं उन पलों में भी हम धनी के 25 पक्षों में इतना निमग्न हो जाते हैं सुंदर साथ जी कि हम द्वैत से दूर हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये जूम की मीटिंग में जब हम वाणी मंथन करते हैं, इसके लिए भी चौपाइयां आती हैं कि इस वाणी को सुनते ही द्वैत उड़ जाता है। तो हम लोग देखते हैं, रोज इस बात को महसूस करते हैं कि जब हम वाणी के करीब होते हैं, वाणी मंथन में होते हैं, तो क्या होता है, हमसे द्वैत छूट जाता है। हमें कोई याद नहीं आता परिवार का सदस्य, हमें कोई याद नहीं आता अपने किचन का कोई काम या अपने ऑफिस का कोई काम या घर का कोई इंपॉर्टेंट काम। हम पूरी तरह से अपने मन चित बुद्धि अहंकार के साथ किसमें निमग्न हो जाते हैं? हम धनी के वाणी मंथन में निमग्न हो जाते हैं। उस पल हमसे द्वैत छूट जाता है। तो ठीक है, हम पूरे दिन द्वैत नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन धनी ने जितने पल दिए हम उतनी पल तो उस द्वैत को छोड़ें। उस पल को तो हम बिल्कुल भी ना गंवाएं और हम जाएं। हमारा मन अगर हमें विचलित करता है, हमें सोने के लिए कहता है, हमारा मन जो है ऐसे विचारों से हमको भरता है कि अरे एक दिन नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, शायद आज हुक्म ही ना हो, शायद ये हो वो हो, इस तरह के विचारों से अपने मन को जो है हटाना होगा सुंदर साथ जी। उड़े सुनते द्वैत, जैसे ही हम वाणी की 25 पक्षों की शोभा और श्रृंगार को सुनते हैं, उसमें विचरण करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, तो ये द्वैत की दुनिया हमसे दूर हो जाती है। ऐसे ही सुंदर साथ जी हम धनी की शोभा और श्रृंगार को सुनते हैं, उसमें विचरण करते हैं, तो ये द्वैत दूर हो जाता है। ऐसे ही सुंदर साथ जी हम धनी के कहे हुए इस लाई हुई आवेश स्वरूप वाणी में, जिसको श्यामा जी की रचना कहा गया है, इस रचना से हम जब जुड़ते हैं,
ये श्यामा जी की रचना है और ये रस जो है वो रब का पिला रही है। तो जब जब हम इस वाणी से जुड़ते हैं, श्यामा महारानी की इस रचना से जुड़ते हैं, और कोई माध्यम क्या ही है, श्यामा महारानी से हम जुड़ जाते हैं। इसको गहराई से आप समझें, हम किससे जुड़ रहे हैं? हम किसी व्यक्ति विशेष से नहीं जुड़ रहे, हम श्यामा महारानी की रचना से जुड़ जाते हैं। हम अपनी जो हमारी प्रधान सखी है, जिनके हम सब अंग हैं, हम अपने अंग के मूल श्यामा महारानी की रचना से जुड़ जाते हैं। और क्या चाहिए सुप्रसाद जी? इस काल माया के ब्रह्मांड में हम श्यामा महारानी को कोई नूरी स्वरूप में नहीं देख सकते हैं। हम देखेंगे तो या तो उसको सदगुरु के रूप में देखेंगे या वाणी के रूप में, क्योंकि वाणी खुद ही कहती है श्यामा महारानी की रचना है, तो कहीं ना कहीं ये वाणी भी हमारी सदगुरु है। हम अपने सदगुरु से, हम अपनी अद्वैत स्वरूप श्यामा महारानी से, जो अनुपम शोभा को धारण किए हैं, जिनका दर्शन अक्षर ब्रह्म भी नहीं कर पाते थे, जिनका दर्शन पूरा ब्रह्मांड नहीं कर पाता था, आज धनी ने अपने आवेश को श्यामा महारानी के अंदर विराजमान कर कर इस दुनिया में वाणी के रूप में भेजा। और उन्होंने खुद स्वयं अपने आवेश स्वरूप से कहा, ये रचना श्यामा जी की। जब ये श्यामा महारानी की रचना है और हम इससे 1 घंटे के लिए जुड़ते हैं, आधे घंटे के लिए जुड़ते हैं या पल भर के लिए जुड़ते हैं, ये बहुत बड़ी बात है सुंदर साथ जी, ये बहुत मेहर की बात है जो हमारे ऊपर तो रोज ही होने लग गई है। और कभी कभी तो पहले ऐसा होता था ना कि कभी किसी मीटिंग में गए, लेकिन जिससे हम जुड़ जाते हैं और श्यामा महारानी की रचना से जुड़ जाते हैं, और जब हम जुड़ते हैं श्यामा महारानी की रचना से, तो हम देखते हैं कि हम द्वैत से दूर होते हैं। उड़े सुनते द्वैत, तो सुनते ही द्वैत उड़ जाता है। इस बात को, इस अनुभव को ये जो चौपाई कह रही है, हम लोग इस पल में तो जरूर ही अनुभव करते हैं। श्री राज और श्यामा जी, ये दोनों युगल किशोर, रूहे रहे दरगाह में इन तीनों एक स्वरूप न और। कह रहे हैं जिस परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन करते हैं, वो 25 पक्ष तो चेतन है ही है, लेकिन उसमें चेतन स्वरूप रहता कौन है? उसमें राजी और श्यामा जी रहते हैं, दोनों युगल स्वरूप हैं। और रूहें, हम रूहें भी इस दरगाह में रहते हैं, इस परमधाम में हम भी रहते हैं। ये तीनों एक स्वरूप ना और, ये तीनों ही एक ही स्वरूप है, इनको अलग नहीं समझना चाहिए। परम धाम की भूमि वायदत की भूमि है, वहां पर राजी श्यामा जी से ना तो अलग है, ना रूहों से अलग है। रूहें ना तो श्यामा महारानी से अलग है, ना राजी से अलग है। ऐसे ही श्यामा महारानी ना तो राजी से अलग है, ना रूहों से अलग है। हम तीनों एक ही स्वरूप है। लक्ष्मी जी और भगवान जी, ये दोनों एक ही अंग, ये हैं अंग श्री राज के, ये पांचों अद्वैत एक संग। बिल्कुल ऐसे ही अक्षरधाम में लक्ष्मी जी और अक्षर भगवान रहते हैं, ये दोनों भी एक ही अंग हैं। ये हैं अंग श्री राज के, ये राज्य के ये भी अंग है। ये पांचों अद्वैत एक संग। इस प्रकार ये 5 स्वरूप परम धाम के, इनको ये अद्वैत में आते हैं, एक संग रहते हैं, इनको अलग अलग समझना सबसे बड़ी भूल है। तो हमें ऐसा नहीं, ये पांचों अद्वैत एक संग, ये पांचों ही अद्वैत है, एक साथ ही परम धाम में रहते हैं। और भगवान जी की दृष्टि से कई कोट उपजे इंड, पल फिरे उड़त है त्रिगुण समेत ब्रह्मांड। ऐसे ही अक्षर ब्रह्म की दृष्टि से कई करोड़ों ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है और उनका लय हो जाता है। पल फिरे उड़त है, पलक झपकने के इतने भी छोटे पल में कई ब्रह्मांड बन जाते हैं और कई ब्रह्मांड मिट जाते हैं। त्रिगुण समेत ब्रह्मांड, ब्रह्मा विष्णु महेश सहित ऐसे कई ब्रह्मांड बनते हैं और मिट जाते हैं। इस बात को कैसे समझे सुंदर साथ जी? इसको हम बार बार चौपाइयों में समझते हैं, लेकिन हम इसको प्रैक्टिकल कैसे समझे कि अक्षर ब्रह्म के एक पलक के करोड़वें हिस्से में कई ब्रह्मांड बन जाते हैं और कई ब्रह्मांड मिट जाते हैं। तो सुंदर साथ जी, हर बात का एक छोटे रूप में एग्जाम्पल धनी ने हमारे अंदर भी भेजा है। जितना, क्यों कहते हैं ज्ञानी लोग, जितना गहराई से हम खुद को जान लेंगे उतना ही हम ब्रह्म की सत्ता को जान लेंगे। क्यों ऐसा कहते हैं? बिल्कुल ऐसा इसलिए कहते हैं सुंदर साथ जी, जैसे अक्षर के मन से आदि नारायण और ब्रह्मा विष्णु समेत कई ब्रह्मांड बनते हैं। किससे बनते हैं? अक्षर के मन से बनते हैं। अक्षर के मन से जब ये बनते हैं और पल भर में ही मिट जाते हैं। इस बात का उदाहरण यहाँ पर हमारे मन के रूप में भी प्रतिबिंबित है। सुंदर साथ जी, हमारा मन भी तो विचारों का एक संग्रह है। विचार क्या होते हैं? विचार भी तो एक ब्रह्मांड ही है।
यदि आप अपने विचारों को ध्यान से देखने लग जाएं तो आपको पता लगेगा आपके विचार कितना बड़ा ब्रह्मांड लिए हुए हैं। पल भर में ही आप विचारों से कहीं के कहीं चले जाते हैं। पल भर में ही विचारों में, आपके विचारों में कितने जीव शामिल हो जाते हैं। पल भर में ही आपके विचारों में बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की क्रिया संपन्न हो जाती है। पल भर में ही आपके विचारों में कितने दुख आ जाते हैं। पल भर में ही आपके विचारों में कितने सुख आ जाते हैं। तो सुंदर साथ जी, अगर आप अपने विचारों के ब्रह्मांड को ध्यान से देखें तो वो अक्षर के ब्रह्मांडों जैसा ही है। और आप एक पलक में, एक पल में आपके अंदर कितने विचारों के ब्रह्मांड बनते हैं और कितने विचारों के ब्रह्मांड खत्म हो जाते हैं, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। और उनमें से कोई विचार जो अति उत्तम होता है, बहुत ही सुंदर होता है, हमारे दिल को चेतन लगता है, जो बहुत ही दिल के करीब हो जाता है, वो हमारे चित्त में अखंड हो जाता है वो विचार। बिल्कुल यही प्रक्रिया तो अक्षर ब्रह्म करते हैं। इसको हम अपने छोटे से एग्जाम्पल, और आपके विचार में पल भर में ही कोई भी जीव बाल्यावस्था से बुढ़ापे अवस्था तक के जीवन को जी लेता है, लेकिन आपका एक ही पल होता है। हमारे एक पल में पूरी प्रक्रिया हो जाती है जन्म से मृत्यु की, और कई कई जन्मों की प्रक्रिया हमारे विचारों में, ब्रह्मांडों में हो जाती है, और यहाँ पर एक पल भी व्यतीत नहीं होता है। बिल्कुल ऐसे ही अक्षर ब्रह्म के मन को विशालतम ढंग से समझना होगा। ये ब्रह्मांड में जिसमें हम जीव आए हैं, ये अक्षर ब्रह्म के मन का स्वरूप है, और इस मन के स्वरूप में हम सब एक जीव, एक छोटा सा अस्तित्व तो लिए हुए हैं। सिर्फ वही जीव अखंड होते हैं अक्षर के हृदय में, जो कि उसको, जिसमें ब्रह्म लीला होती है, क्योंकि वो खुद ब्रह्म का अंश है। तो ब्रह्म लीला, जहां पर उन्होंने ब्रह्म लीला देखने की मांग करी थी, तो जिस भी पल में जिस भी जीव के साथ ब्रह्म लीला घटित हो रही होती है, जो ब्रह्म की वाणी से जुड़ा हुआ होता है, जो जिस पल में 25 पक्षों में जुड़ा होता है, धनी के स्वरूप पर श्रृंगार का चितवन कर रहा होता है, वो पल सब अखंड होते हैं, अक्षर के हृदय में अखंड हो जाएंगे, जो हम 7वें दिन की लीला के बाद उसको देख पाएंगे। तो सुंदर साथ जी, अपने मन के ब्रह्मांडों से हम अक्षर के मन के ब्रह्मांड को समझ सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी एक गहरी नजर चाहिए, इसके लिए भी जागृत बुद्धि का ज्ञान चाहिए, इसके लिए भी निज बुद्धि का ज्ञान चाहिए। आपकी नजर इतनी गहराई तक नहीं खुली हो तो आप अपने मन के ब्रह्मांडों को भी नहीं देख सकते हैं। पूरा पूरा जीवन आप व्यतीत कर देंगे, लेकिन आप अपने मन के ब्रह्मांड को नहीं देख पाएंगे। तो सुंदर साथ जी, अक्षर के मन के ब्रह्मांड को समझने के लिए बहुत छोटे रूप में आप अपने मन के विचारों के ब्रह्मांड को समझकर आप अक्षर के मन के विचारों को समझ सकते हैं। अक्षर आवे मुझरे को श्रीधाम धनी के दीदार, मुजरा कर पीछा करे रिझावे परवरदिगार। अक्षर ब्रह्म, जिनके एक पलक के करोड़वें हिस्से में ब्रह्मा विष्णु महेश सहित अनेकों ब्रह्मांड बन जाते हैं और मिट जाते हैं, ऐसे अक्षर ब्रह्म राज्य का दर्शन करने रोज ही परम धाम में जाते हैं। मुजरा कर पीछा फिरे रिझावे परवरदिगार। इस प्रकार वो धनी का, जबकि धनी का ही स्वरूप है, सत्ता का स्वरूप है, फिर भी वो धनी को रिझाते हैं। जबकि रूहें परम धाम में बिल्कुल वैसे ही, जैसे रूहें भी राज्य के इश्क का स्वरूप है, फिर भी धनी को ही रिझाती है, उन्हीं से ही लाड लेकर उन्हीं को ही देती रहती है। बिल्कुल ऐसे ही अक्षर ब्रह्म धनी के ही सत्ता का स्वरूप है, धनी से ही सारी पावर लेकर धनी को ही पे ही निछावर करते हैं। वो धनी का मुजरा करने जाते हैं, वापस आते हैं, इस प्रकार से वो अपने धनी को रिझाते हैं। रिझावे परवरदिगार, अपने ही असल स्वरूप को वो इस तरह से रिझाते हैं। जहां राज के दिल में इश्क रबद कारण खेल दिखाए बेवरा किया देखो मिल मोमिन। एक दिन राज्य के दिल में ये विचार आ गया कि इश्क रबद, जो रूहों सखियों के बीच में जब कोई चेतन होगा तो कोई लीला जरूर होगी, तो वहां पर इश्क की लीला होती थी। इश्क की लीला में सब लोग अपने इश्क को बड़ा कहते थे, और ये हमेशा से होता था, किसी विशेष दिन नहीं हुआ। इश्क रबत तो हमेशा से होता था। ये प्रेम और लाड का वाद विवाद वहां पर हमेशा से होता था। इसको नोक झोंक कह सकते हैं प्रेम की। ये प्रेम की नोक झोंक कदीम से होती थी। जब धनी ने एक दिन दिल में ले लिया कि खेल दिखाना है, खेल दिखाए बेबरा किया देखो बिल मोमिन। धनी ने दिल में ले लिया कि मैं खेल दिखाकर बेबरा करूंगा। रूहें बेनियाज हैं, बीच बका बारे हजार, न जाने अपने इश्क की साइलियां बेशुमार। उनको नहीं पता कि वो कितनी बुजरक है और किस धनी की वो अंगनाएं हैं। चाह करे खेल देखने में बरजे बेतीन, तुम भूलोगे तहकीक रहे न कछु आती।
जब धनी ने अपने दिल में ले लिया तो रूहों के दिल में भी आ गया, अक्षर ब्रह्म के दिल में भी आ गया। रूहों ने खेल देखने की चाहना कर ली। ये सुंदर साथ का माइक गड़बड़ कर रहा है, खुला हुआ है, उसको बंद कर लेते प्लीज। तो इस प्रकार से चाह करे खेल देखने, जैसे ही धनी ने लिया दिल में तो रूहों के दिल में चाहना पैदा हो गई। और फिर क्योंकि धनी को खेल दिखाना था, लेकिन वो ऊपर से हम सब लोगों को मना कर रहे थे। एक मिनट सुंदर साथ। धनी ऊपर से मना करने लगे, क्योंकि अंदर से उनकी चाहना क्या थी कि हम बार बार मांगे। इसलिए मैं बरजे 3 बार मना किया, जबकि 3 बार जो मना कर रहे थे वो वास्तव में इस चाहना पैदा कर रहे थे कि हम खेल देखें ही देखें। तुम भूलोगे तहकीक रहे ना कछु, आखिर तुम निश्चित ही वहां जाकर मुझे भूल जाओगे, अपने स्वरूप को भूल जाओगे, रहे ना कछु, आखिर तुमको कोई भी ईमान नहीं रहेगा। तब रब्द करे मुझसो, मेरे कयो न माने कोई, तब सुपन दिखाऊंगा इनों पे मंगाए के सोए। क्या कह रहे हैं? तब मेरे और आपके बीच में रब्द हुआ, मेरो कयो न माने कोई, मेरे कहने को किसी ने माना ही नहीं आप लोगों ने। तब सुपन दिखाया, तब धनी ने इस सपने को दिखाएगा। तब धनी ने दिल में ये ठान लिया, तब सुपन दिखाऊंगा इनों पे मंगाए के सोए। धनी ने दिल में धारण कर लिया, मैं इनको खेल दिखाऊंगा, सपने का ब्रह्मांड दिखाऊंगा और इन्हीं पे मंगवाऊंगा, इन्हीं से ही मंगवाऊंगा। मैं ऐसी चाहना पैदा कर दूंगा इनके दिल में कि ये खुद ही खेल मांगेंगे, जबकि खेल मांगने की इच्छा अंदर, खेल दिखाने की इच्छा धनी की थी। पर उन्होंने ऐसा चमत्कार किया, ऐसी कारीगरी करी, क्योंकि धनी के हाथ में सब कुछ है। उन्होंने सपने को दिखाने के लिए हमसे ही सपना देखने की मांग करवाई। अक्षर को इच्छा भई रूहों कैसा इश्क, प्रेम परवर दिगार सो क्यों रहे साथ। और अक्षर के दिल में क्या इच्छा उत्पन्न कराई कि रूहों का धनी के साथ कैसा इश्क है, प्रेम परवर दिगार सो क्यों रहे साथ। ये धनी के साथ कैसे रहते हैं? वो अब तक सिर्फ अपने आप को जानते थे, लक्ष्मी जी को जानते थे, श्यामा महारानी और रूहों को तो जानते ही नहीं थे। जिस दिन उनको देख लिया तो उनको समझ में आ गया कि इनके साथ इनका क्या प्रेम है, वो देखने की मांग उनके अंदर करवा दी। तब हुकुम कुदरत मलकूती भई दीदार चाह जो इन, किनविद नूर जमाल मोमिन नूर सिलसिले से उपजा तिन। तब धनी के हुक्म से कुदरत को, सुंदर साथ जी, मलकूत वैसे तो बैकुंठ को कहते हैं, लेकिन अक्षरधाम को भी कहीं कहीं चौपाइयों में अखंड बैकुंठ कहते हैं। वो बैकुंठ जहां पर जिसका नाश नहीं होता। तो सुंदर साथ जी, जो इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं, उस मलकूत का तो नाश हो जाता है, उस बैकुंठ का तो नाश हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जिस मलकूत की बात की जा रही है वो अक्षरधाम की जा रही है। तब हुकुम कुदरत मलकूती भई दीदार चाह जो, उनको श्यामा मनानी और रूहों को दिखाकर उनके अंदर ये चाहना पैदा कर दी, जो मलकूत के मालिक है अक्षर ब्रह्म, उनके अंदर ये चाहना पैदा कर दी। किनविद नूर जमाल मोमिन नूर सिलसिले से उपजा तिन, कि इस किस प्रकार मोमिन और नूर जमाल के बीच का संबंध है, इसको वो जाने। और फिर इसी सिलसिले में उनके अंदर चाहना पैदा करने से ही ये ब्रह्मांड बन गया। अंदर से धनी का हुक्म चल रहा था, जो चौपाई के प्रारंभ में किया। तब हुक्म कुदरत मलकूती भई दीदार चाह जो इन, किनविद नूर जमाल मोमिन नूर सिलसिले से उपजा तिन। तब ये ब्रह्मांड चाहना से उत्पन्न हो गया। तब रूहों के दो लुब्जा हम खेल देखे भगवान, मांगे आज राज पे हमें कब होई पहचान। रूहों के दिल में भी ये चाहना पैदा हो गई कि हम अक्षर भगवान का खेल देखें। आज धनी से हम यहीं घूमने चलने की मांग करेंगे, हमें कब होई पहचान। भला हम धनी के अंग हैं, हमें भी तो उन सभी बातों की पहचान होनी चाहिए। हम आपस में रब्द करके आज्ञा पासे हक, हमें खेल देखन की रहे बड़ी चाह बुजरत। तब हम जो है धनी के पास आए और आकर हमने खेल देखने की चाह, ये जो बुजरत चाहना थी धनी ने जो हमारे अंदर उपजाई थी, वो राजी महाराज ने हमारे अंदर पैदा कर दी और हमने मांग लिया। बहुत बरजा इनको फेर फेर 3 बेर, बहुत चाह जब देखिया उतारी बीच अंधेर। क्या किया धनी ने करिश्मा कि बहुत बरजा इनको फेर फेर 3 बेर, बहुत मना किया, 3 बार मना किया कि मत जाओ खेल में, वहां भूल जाओगी, वहां भूल जाओगी। बहुत चाह जब देखा, लेकिन वे मान ही नहीं रही थी। क्यों मानेंगी, क्यों मानेंगी जब धनी अंदर से उपजा रहे हैं, तो वो नहीं मानने वाली थी। बहुत चाह जब देखा, जब धनी ने देखा कि बहुत ही चाहना कर रहे हैं, ये उस सीमा पे आ ही गई है कि अब इनको खेल में भेज ही देना चाहिए,
मैंने जो चाहा था वो पूरा ही हो गया है, उतारी बीच अंधेर, तो हमें इस अंधेर में उतार दिया। पहले हुकुम भगवान पे हुआ ए सुपन, उतारी रूहें तिन में आइया खेल देखन। सबसे पहले भगवान जी पर हुक्म हुआ, अक्षर भगवान पे कि खेल बना दो, नहीं अब तो रूहें जाने वाली है खेल देखने के लिए, तुम्हें भी उतारेंगे उस खेल में और रूहों को भी उतारेंगे, श्यामा महारानी को भी उतारेंगे। पहले हुक्म भगवान पे हुआ है सुपन, उनको हुक्म मिल गया, ये रूहों के लिए ये खेल बन गया। उतारी रूहें तिन में आइया खेल देखकर, सबसे पहले दिन रूहों को इस खेल में धनी ने उतार दिया खेल देखने की चाहना से। पहले आए ब्रज में रहे 11 बरस 52 दिन, ता पीछे पहुंचे वृंदावन एक रात रोशन। पहला दिन कौन सा था? ब्रज का दिन था, जिसमें धनी ने 11 साल और 52 दिन तक लीला करी अपनी ब्रह्म लीला। ता पीछे पहुंचे वृंदावन, उसके बाद दूसरा दिन रास का, वृंदावन में पहुंच गए। एक रात रोशन, वहां पर एक रात्रि में धनी ने लीला करी। ब्रज के 11 साल 52 दिन में हर थोड़े थोड़े जितने भी दुख दिखा सकते थे धनी ने दिखाए, और फिर 11 साल और रास की लीला में भी उन्होंने विरह का भी अनुभव कराया, इस तरह से दुख दिखाया और प्रेम का विनाश भी दिखाया। चित्त तुमको इच्छा रही सो आए तीसरी बेर, इन्ना इलजुलना सूरत तुम वास्ते उतरी खेल। और फिर हमारी इच्छा तब भी रह गई, उसके बाद रास के बाद घर लाए वापस, लेकिन हमारी इच्छाएं फिर भी रह गई, अभी पूरे दुख देखे नहीं थे। सुंदर साथ जी, जागनी के ब्रह्मांड में दुख ज्यादा इसलिए है क्योंकि हमें दुख पहले ब्रज और रास में ज्यादा देखने को नहीं मिले। अब कोटा तो पूरा होना ही है, तो कोटा पूरा या जागनी के ब्रह्मांड में हो रहा। हम लोगों ने खुद ही कहा तुम्हारे, हमने तो कोई दुख ही नहीं देखे, हमें तो दुख का कोई अनुभव ही नहीं हुआ, जबकि धनी ने अपनी तरफ से अपनी सहजता से हमें दुख का अनुभव कराने की कोशिश करी, लेकिन बहुत गहरे गहरे दुख नहीं दिखाए। आज वो समय आ गया कि बहुत बड़े बड़े दुख दिखाए जा रहे हैं। तो तुमको इच्छा रही तो आए तीसरी बेर आ गए। इन्ना इलजुलना सूरत तुम वास्ते उतारी खेल। अपने तीसरे दिन में धनी ने कुरान में अपने ब्रह्म वाक्यों को भेजा और इन्ना इलजुलना सूरत में हमारे वास्ते निशानियां लिखने के लिए स्वयं वो तीसरे दिन में आए। रसूल आए तुम वास्ते, धरी जुदी 3 सूरत, एक खेल तुम खातिर किया पर्दा रोज का।